दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर हमारा क्या व्यू रहेगा कल के लिए। कल है फ्राइडे। सो अभी मार्केट ना एक पैटर्न पे चल रही है। क्या पैटर्न? कि मार्केट ऊपर खुलती है तो मार्केट देखो इस तरीके से नीचे आ गई, मार्केट ऊपर खुली तो मार्केट नीचे आ गई, मार्केट ऊपर खुली तो मार्केट नीचे आ गई। ठीक है। सिमिलरली मार्केट नीचे खुलती है तो ऊपर चली जाती है, नीचे खुलती है तो ऊपर चली जाती है। अब मेरे हिसाब से जो टेक्निकल है, टेक्निकल एनालिसिस जो कहती है मेरी, वो ये कहती है कि ये जो पैटर्न बार बार होता है कि अपोजिट जो मार्केट चल रही है बार बार, ये खत्म हो जाना चाहिए। ये मेरी टेक्निकल एनालिसिस कहती है। बट मेरी जो एक्सपीरियंस है या मेरी जो इमोशंस है, वो कहता है कि ये और एक बार कंटिन्यू होना चाहिए। राइट। लेकिन बस एक बार और, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये पैटर्न कंटिन्यू होगा। इस बार मार्केट अगर नीचे खुलेगी तो नीचे चलने लगेगी, ऊपर खुलने लगेगी तो ऊपर ही चलने लगेगी, है ना। बट ध्यान से समझना, टेक्निकल क्या कह रही है? टेक्निकल कह रही है कि नहीं भैया, हो गया है, ये जो पैटर्न चल रहा था ये खत्म हो चुका है। लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस है वो कह रहे हैं कि नहीं, एक बार और हो सकता है। राइट। तो थोड़ा सा दुविधा में मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रही है। बट फिर भी चलो ठीक है, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। देखो, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो फिर तो कोई चिंता की बात है नहीं, है ना। क्योंकि हमें पता है कि मार्केट के अंदर क्या सीन है कि भी मार्केट फ्लैट खुली है, ना गैप अप खुली है ना गैप डाउन खुली है। तो उल्टा तो चलने वाली है नहीं, जिस तरफ चलेगी थोड़ा सा उसी तरफ मूव हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर से आप देखिएगा कि ये एक ट्रेन लाइन आ रही है ना, इस तरीके से एक ट्रेन लाइन आ रही है। तो इस ट्रेन लाइन को मार्केट ने ब्रेक भी किया है। तो जब तक ये लो नहीं टूटेगा, इस ट्रेन लाइन के नीचे भी मार्केट क्या करेगी? नहीं आएगी। तो कहने का ये मतलब है कि ये लो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स मार्क करो पहले। ये जो 590 का लेवल है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके। 590 के बाद इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल है? जहां से मार्केट बार बार बाउंस होती है। ये कौन सा लेवल है? बहुत दिन पहले मैंने आपको बताया था ये लेवल, जो कि है आपका 400 के आसपास। ठीक है। ये 400 के आसपास का ये एक लेवल निकल के आ रहा है। ओके। और ऊपर की तरफ का क्या सीन है? ऊपर की तरफ एक लेवल निकल के आ रहा है हमारा, ये वाला जो कि है 800 के आसपास, है ना। ये 800 के आसपास अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा चैनल है। राइट। ये एक चैनल है। अगर देखोगे तो यहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेती है, इसके यहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेती है ना। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है, इसके बीच में मार्केट सपोर्ट लेती है, इस यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, यहाँ से अभी फिर से जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया है। इसका मतलब इसके नीचे मार्केट के अंदर थोड़ी सी गिरावट यहाँ तक की है। इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक यहाँ तक के टारगेट्स 23,800 तक के टारगेट्स जो है फिर से मार्केट के अंदर ओपन है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुल जाती है तो एक तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, ये मार्केट कहीं ना कहीं वैलिड ले रही है। और वैलिड ले रही है तो हम इन पॉइंट्स के ऊपर कॉल के लिए बैठ सकते हैं, जो कि है 23,700 का लेवल। 23,700 के ऊपर जो है मैं कॉल के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुलती है तो टारगेट मेरे 23,800 तक के रहेंगे। बड़ी मोमेंटम मार्केट के अंदर, अच्छा मोमेंटम हमें 23,800 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। फिर भी वो भी 15 मिनट की क्लोजिंग अगर मार्केट कर दे इसके ऊपर जाके, उसके बाद जाके ये देखने को मिलेगा। नहीं तो मार्केट क्या है, मार्केट इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है ना। तो हम ये नहीं सोच के चलेंगे कि चलो कल ये टूट जाएगा, ये हम नहीं सोचेंगे, है ना। हम ये सोचेंगे कि हाँ, यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, बस बात खत्म। क्लियर है। अब बात करते हैं, मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे चलने लगती है और 23,590 को मार्केट ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब क्या है? मार्केट ने जो है अपने मिडिल पॉइंट को ब्रेक किया है। तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर मैं पुट के लिए ही इंटरेस्टेड रहूंगा, है ना। और काफी अच्छे टारगेट्स 23,400 तक के टारगेट्स जो है देखने को मिल सकते हैं। 200 पॉइंट के आसपास तक के टारगेट्स है। फ्लैट की बात होगी। अब बात कर लेते हैं मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है। देखो, गैप अप अगर मार्केट खुल रही है तो मेरे हिसाब से तो मार्केट ना इसके नीचे जाएगी ना इसके ऊपर जाएगी। मार्केट कोशिश यही करेगी कि इसी के बीच में कहीं पे इस तरीके से मार्केट रह जाए। लेकिन फिर भी गैप अप के केस पे मैं कल 800 के ऊपर अगर मार्केट जो है फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो ही मैं कॉल के लिए इंटरेस्टेड हूं। नहीं तो मैं कोई ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूं कल गैप अप के केस में। मार्केट बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे उलझा देगी, ऊपर नीचे करके इस तरीके से बंद हो जाएगी। इसमें मैं ट्रेड करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, अनलेस एंड अनटिल 800 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हमें मिल जाए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, देखिए छोटा मोटा गैप डाउन अगर खुलती है इन किसी पॉइंट के आसपास, तो पहले 5 मिनट का कैंडल जो है हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। अगर पहले 5 मिनट का कैंडल एक रेड कैंडल बनता है, ठीक है, उसी का हाई का ऐसे लगा के मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा उसके लो के नीचे पुट के लिए ही टारगेट रखूंगा, ये 400 के आसपास तक का। ठीक है। लेकिन अगर पहला कैंडल कुछ अजीबो गरीब कैंडल, ये कैंडल बन गया, है ना, या ग्रीन कैंडल बन गया, या कुछ इस तरीके से कुछ भी अजीब कैंडल बन गया, है ना, तो मैं क्वांटिटी को इमीडिएटली जो है यहाँ पे 60 to 70% ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, 60 to 70%। बट उस कैंडल के लो के नीचे मैं डेफिनेटली पुट के लिए इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम, क्योंकि उसके अंदर फिर से जो है ये होने के चांसेस रहेंगे, जो मेरी एक्सपीरियंस कहती है। लेकिन अगर एक रेड कैंडल बनती है पहले 5 मिनट की, तो मेरे हिसाब से उसका फॉलोअप मिलेगा और मार्केट नीचे ही चलेगी। ऊपर आने के चांसेस बहुत कम लगते हैं मुझे फिर।
ठीक है। तो इसलिए इस केस में मैं क्वांटिटी को जो है नॉर्मल रखूंगा, बट हाँ स्टॉप लॉस स्टिक रहेगा कि ये हाई ही फर्स्ट कैंडल का हाई ही हमारा स्टॉप लॉस है। क्लियर है। अब मार्केट अगर गैप डाउन खुलने के बाद हमारा एसएल हिट कर देती है या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम 590 के, 590 भी नहीं, अगर गैप डाउन मार्केट खुल रही है 590 के नीचे और गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट 650 को ब्रेक कर रही है, ध्यान से समझना, गैप डाउन खुली 590 के नीचे और 650 को ब्रेक कर रही है, तो मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूं फिर से। ठीक है। अगर मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन खुल रही है यहां कहीं पे, तो ये फ्लैट ही हुआ है ना। 590 के ऊपर जब तक मार्केट गैप डाउन खुल रही है तो ये फ्लैट है। 590 के नीचे जैसे ही खुली तो ये गैप डाउन माना जाएगा, और गैप डाउन माना जाएगा तो क्या है कि 645 के 650 के ऊपर जो है हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड है, और नीचे का पहला कैंडल का हाई कैसे लगा के हम पहले तो शॉर्ट के ट्रेड में ही यहाँ पे बैठेंगे। तो आई होप कि गैप डाउन का सिनारियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 बार वीडियो सुन लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।